Hello everyone, I am Minanmo, lecturer in Information Technology, Government Polytechnic Mumukudi. In previous video, we have seen Bluetooth and wireless LAN technology. Now, in this video, we will see mobile telephone system architecture. Okay, so mobile telephone system architecture. So it consists of following components, that is mobile station, service provider, sales, cluster, base station, and MSC, that is mobile switching center. We will see one by one this following concept. So what is mobile station? The mobile station means the device which is used for mobile communication, such as our mobile phones, yeah, mm, laptops, yeah, any other device. Mobiles means which is not stationary, which can move from one place to another another लोकेशन. जैसे हमारे मोबाइल फोन से वो एक जगह पे स्टेशनरी नहीं रहते हैं, वो मूव हो सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. देन अगेन अदर मोबाइल डिवाइस है जैसे लैपटॉप से, वो भी मूव हो सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन. ठीक है, तो दैट जैसे हमारा लैंडलाइन है तो वो मोबाइल नहीं है. लैंडलाइन एक जगह पे स्टेशनरी रहता है, हम उसको मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो घर में थोड़ा सा कर सकते हैं, बट फ्रॉम एक लोकेशन जैसे ब्रह्मपुरी टू चंद्रपुर नहीं लेके जा सकते. हम हमारा मोबाइल अगर हम ट्रैवल करते हैं तो वो हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, और मोबाइल कम्युनिकेशन भी हमारा उसके हिसाब से शुरू भी रहता है. तो ये मोबाइल स्टेशन जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज द मोबाइल स्टेशन. देन सेकंड कंपोनेंट है सर्विस प्रोवाइडर. अभी हमको कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल स्टेशन, तो सर्विस प्रोवाइडर चाहिए. सर्विस प्रोवाइडर मीन्स आपका जो एयरटेल होता है, वोडाफोन होता है, जियो है, या BSNL है, ये सब जो कंपनीज है जिनके सिम कार्ड अवेलेबल है उनको हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है. जैसे कॉल की सर्विस, मैसेज की सर्विस, देन चैटिंग की सर्विस, डेटा सर्विस, इंटरनेट सर्विस एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विस. जो भी कुछ सर्विसेज है वो अवेलेबल करने की जो काम है वो सर्विस प्रोवाइडर का होता है. देन है सेल. तो सेल क्या होता है? अभी पहले क्या होता था, तो जब ये मोबाइल टेलीफोन सिस्टम नहीं आया था तो पूरी एरिया के लिए सिर्फ सिंगल एंटीना होता था, और पूरे इसमें सिर्फ सिंगल एंटीना से हम काम करते थे. जैसे वो BSNL टावर वगैरह थे, एक दूरदर्शन केंद्र था कि या BSNL ऑफिस था, उसमें से ही हम सब कॉल ऑपरेट होते थे. बट अभी क्या हो गया है, जो लार्ज एरिया था वो डिवाइड हो गया है स्मॉल स्मॉल एरिया में. ठीक है, तो लार्ज एरिया is divided into small area. That small areas and each small areas contain one of the antennas. Okay. फिर वो जो एंटीना है उतना लोकेशन उसके अंडर आता था. जितने भी कॉल उस लोकेशन के अंडर होते थे उसको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने का जो काम था उस एंटीना का, पर्टिकुलर एंटीना का था. तो वो स्मॉल एरिया को जो डिवाइड हो गया है, बड़े एरिया जो छोटे छोटे एरिया में डिवाइड हो गए हैं, उस छोटे एरिया को हम बोलेंगे सेल. ठीक है, the basic geographic unit of a cellular communication system is called as a cell. ठीक है, अभी फिर सेल का शेप कैसे होता है? बेसिकली हम थेरोटिकली सेल का शेप देखेंगे तो वो सर्कुलर होता है, बट एक्चुअल में सर्कुलर शेप पॉसिबल नहीं है. इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो वो हेक्सागोनल शेप होता है. ठीक है, देन है क्लस्टर. क्लस्टर क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ क्लस्टर. ठीक है, मैक्सिमम 7 सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम क्लस्टर बोलते हैं. देन बेस स्टेशन, जो सिंगल सेल में जो एक एंटीना इंस्टॉल किया जाता है उस एंटीना को हम बेस स्टेशन बोलते हैं. एंड लास्ट है मोबाइल स्विचिंग सेंटर. जो बेस स्टेशन का के बाद जो हमारा जो नेटवर्क या हमारा कॉल जो है वो MSC के बाद जाता है. कंट्रोल MSC का काम होता है, बिलिंग का होता है, या हमारा कॉल दूसरे लोकेशन में कनेक्ट करने का जो काम होता है वो सब जो करते हैं वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर करता है. ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट है जो यूज होते हैं मोबाइल टेलीफोन सिस्टम आर्किटेक्चर में. नाउ वी विल सी
हाउ इट्स वर्क मीन्स जब भी हमको एक आधा कॉल लगाना है तो कॉल कैसे लगता है या कैसे उसका वर्क होता है, ठीक है। तो ये जो सिंगल हेक्सागोनल शेप का दिख रहा है उसको हम सेल बोलेंगे, ठीक है। और फिर 1 2 3 4 5 6 इसके बाजू में एक होगा और ये 7, ठीक है। ये 7 ग्रुप ऑफ सेल को हम क्लस्टर बोलेंगे, ठीक है। देन ये large area is divided into a small number of area which is called as the cell, and then group of cell is called as the cluster, ठीक है। और जो single cell contain each cell contain antennas which is called as base station. Then after base station there is MSC, that is mobile switching center, and MSC forward the call to the other networks, okay। सो अभी इसका वर्किंग कैसे होता है। अगर हमने कॉल किया है, सपोज यहाँ पे C1 है, इस यूज़र ने अगर ये C3 के यूज़र को कॉल करना है तो वो क्या करेगा, उसका नंबर डायल करेगा, ठीक है, जिसको कॉल करना है उसको, ठीक है। तो उसका जो कॉल जाएगा फर्स्ट उसके एंटेना के पास, मीन्स बेस स्टेशन के पास। बेस स्टेशन उसका कॉल जो है उसको कॉल फॉरवर्ड करने के लिए वो MSC के पास जाएगा। MSC क्या करता है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेक करता है कि वो वैलिड यूज़र है या नहीं है, जिसको कॉल करना है वो, मीन्स C1 की वैलिडिटी वो चेक करता है कि वो वैलिड यूज़र है क्या, सिम कार्ड उसके नाम पे है क्या, सर्विस उसकी एक्टिव है क्या, बैलेंस उसका है क्या। अगर सब बराबर है, वो वैलिड यूज़र है, तो वो बेस स्टेशन को इन्फॉर्म करता है कि C1 इज़ अ वैलिड यूज़र, यू कैन असाइन अ प्रॉपर चैनल टू दी C1। तो वो क्या करता है, उसको एक प्रॉपर चैनल फ्रीक्वेंसी असाइन करता है फॉर कॉल। फिर फ्रीक्वेंसी असाइन होने के बाद फिर कॉल जो है वो फॉरवर्ड की जाती है MSC के पास। MSC फिर वो कॉल, अभी उसको C3 को कॉल लगाना है तो MSC C3 की लोकेशन फाइंड आउट करता है कि कहाँ पे है, ठीक है। फिर लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद उसको पता चलता है कि C3 यहाँ पे लोकेट है, तो वो कॉल यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाती है। अगर उसको इसी एरिया में, सेम एरिया में कॉल लगा था इसलिए उसकी लोकेशन इधर है। अगर उसकी एरिया दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंडर आते होंगे, अगर ये सपोज एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर एक स्टेट के लिए एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा, मीन्स आपके महाराष्ट्र के लिए एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा, गुजरात के लिए एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा, आंध्र प्रदेश के लिए एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा, और आप दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंडर अगर आपका कॉल जाता है तो वो रोमिंग के चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो ये उसका वर्किंग होता है। तो अगर आपका मोबाइल डिवाइस कहीं यहाँ पे है तो वो क्या करता है, C1 को अगर इधर के मोबाइल डिवाइस में कॉल लगाना है तो वो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है उसकी, वो वैलिडिटी चेक करता है। वैलिडिटी चेक करने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी असाइन होती है, फिर से कॉल यहाँ पे आता है, फिर वो यहाँ पे जाता है, दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जाएगा, वो उसकी लोकेशन पता करता है, तो उसकी लोकेशन उसको मिलती है, तो कॉल जो है वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरवर्ड होने के बाद वो जो पर्टिकुलर यूज़र होगा वो कॉल रिसीव करता है, और रिसीव होने के बाद जो भी आवाज़ सुनाई देती है वो उसको फॉरवर्ड करता है, फिर उनका कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ मोबाइल टेलीफोन सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। देन हैंड ऑफ प्रोसीजर। नाउ हैंड ऑफ प्रोसीजर का क्या होता है, तो हैंड ऑफ प्रोसीजर मीन्स क्या होता है, द चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइल कम्युनिकेशन इज हैपन, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक ये सर्कुलर सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है। हर एक सेल में एक एंटीनाज होते हैं जिसको हम बेस स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इसका सेल का ये बेस स्टेशन है, ये दूसरे सेल का बेस स्टेशन है। तो अभी जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कार, इसमें हमारा मोबाइल फोन है, अगर इसमें है तो ये अगर सर्कुलर एरिया के सेंटर में होगा तो उसका जो नेटवर्क है वो हाई होगा। जैसे जैसे वो सेल के बाउंड्री के तरफ जाता जाएगा उसका जो नेटवर्क है वो कम होते जाएगा, ठीक है, वीक होते जाएगा। उसके सेंटर में उसका जो सिग्नल है वो हाई होता रहेगा। वैसे इसका है, इसके भी बाउंड्री में इसका जो सिग्नल है वो लो होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हैंड ऑफ प्रोसीजर, ये जो कार है वो मूविंग स्टेट में है, मीन्स वो एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है, वो मूव हो रही है फ्रॉम सेल ए टू सेल बी। जैसे जैसे ये कार सेल बी के पास जा रही है वैसे वैसे उसका सेल ए का जो सिग्नल है वो वीक होते जा रहा है। फिर एक टाइम ऐसे आएगा कि एक टाइम पे वो सिग्नल कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम नल हो जाएगा, और
एकदम यानी इतना कम हो जाएंगे कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक होने लगेगी। कभी कभी हमको आवाज़ नहीं आती है मोबाइल, तो उस समय क्या होता है, मीन्स वो जो फ्रीक्वेंसी या सिग्नल है वो कम पड़ता है। हम बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, आपका सिग्नल नहीं होगा या नेटवर्क नहीं होगा, तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे वो पास जाते जाता है तो वो क्या करता है, इंटरनली जो बेस स्टेशन ये है कि उनका कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए इंटरनली बेस स्टेशन ए मोबाइल स्विचिंग सेंटर को रिक्वेस्ट करता है कि मेरा जो सिग्नल है, इसके सिग्नल वीक होते जा रहा है इसके मोबाइल में, इसका कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको ये जो दूसरे सेल में जा रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी इसको असाइन करो। तो ये क्या करता है, इंटरनली इसका सिग्नल कुछ लिमिट के बाद जितना ब्रेक होता है उसके बाद ये बेस स्टेशन बी की फ्रिक्वेंसी इसके असाइन कर देती है, जिसके कारण अगर वो स्टेशन बी में जा रहा है तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू रहे, उसका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक ना हो। तो इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं हैंड ऑफ प्रोसीजर। अगर आपका जो कम्युनिकेशन है या मोबाइल डिवाइस है वो मूविंग पोजीशन में है और उसका कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो हम फ्रीक्वेंसी चैनल जो है जिससे आपकी बात हो रही है वो फ्रीक्वेंसी चैनल चेंजेस करते हैं इंटरनली विदाउट नोटिसिंग द यूजर। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द हैंड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, तो ये हो गया हैंड ऑफ प्रोसीजर हो। ठीक है, सो तो मोबाइल टेलीफोन आर्किटेक्चर सिस्टम में वेरियस कंपोनेंट है, उसमें का फर्स्ट कंपोनेंट है मोबाइल स्टेशन, जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उसको हम मोबाइल स्टेशन बोलते हैं। सेकंड सेल है, जो लार्ज एरिया होता है उसको हम स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड करते हैं, हेक्सागोनल शेप का एरिया होता है उसको हम सेल बोलते हैं। देन क्लस्टर है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द क्लस्टर, 7 सेल के ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं। देन बेस स्टेशन होता है, ईच सेल कंटेन एंटीनाज, दैट एंटीनाज इज कॉल्ड एज द बेस स्टेशन। एंड YMSC होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जो सेंट्रली एक्ट होता है एंड विच इज यूज फॉर बिलिंग पर्पज और कॉल फॉरवर्डिंग पर्पज फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया। ठीक है, देन उसकी एक्चुअल प्रोसीजर होती है, अगर कॉल लगाना है तो वो बेस स्टेशन के पास रिक्वेस्ट करता है मोबाइल स्टेशन कि मुझे कॉल लगाना है, मुझे फ्रीक्वेंसी असाइन करो। बेस स्टेशन उसकी रिक्वेस्ट मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास फॉरवर्ड करता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर उसकी आइडेंटिटी चेक करता है वैलिड यूजर है या नहीं, अगर वैलिड यूजर होगा तो उसको बेस स्टेशन को बोलता है कि उसको फ्रीक्वेंसी असाइन कर दो। फ्रीक्वेंसी असाइन करने के बाद कॉल फॉरवर्ड की जाती है, फिर जिसको कॉल करना है उसकी लोकेशन फाइंड आउट की जाती है और उसको कॉल लगाया जाता है। फिर कॉल लगने के बाद उनका कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट की जाती है। ठीक है, एंड लास्ट में है हैंड ऑफ प्रोसीजर। हैंड ऑफ प्रोसीजर में क्या होता है, अगर आपका जो कम्युनिकेशन या मोबाइल डिवाइस मूविंग पोजीशन में है तो उसका जो नेटवर्क है वो चेंज होते रहता है, कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक। अगर ऐसा समय आता है कि उसका सिग्नल जो है वो वीक हो रहा है तो वो इंटरनली रिक्वेस्ट करता है कि मेरा जो सिग्नल है वो वीक होते जा रहा है, जो भी सिग्नल स्ट्रॉन्ग है वो उसकी फ्रीक्वेंसी उसको असाइन कर दो। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द hand of procedure. Okay, thank you.